आशीष चंचलानी एकाकी, ये दोनों चीजें आजकल हर जगह पे ट्रेंड कर रही है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी जब आशीष ने अनाउंस किया था कि वो सीरीज कर रहे हैं। एक्चुअली जब चैप्टर 1 जहाँ पे स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ, मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत थे, लेकिन चैप्टर 1 जहाँ पे खत्म हुआ मेरे एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हुआ। चैप्टर 2 आया तब मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़े कि यार अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। चैप्टर 2 जहाँ पे खत्म हुआ तो मेरे एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हुआ। चैप्टर 3 जहाँ पे स्टार्ट हुआ तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़े थे और चैप्टर 3 जहाँ पे खत्म हुआ ना, मेरे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गए, बिकॉज चैप्टर 3 काफी इंटरेस्टिंग नोट पर उन्होंने खत्म किया। अब बात करते हैं पहले चैप्टर की। प्रेजेंस, दो ग्रुप है और वो एक विला में जाते हैं, एकाकी विला जो एक गांव में है, शहर से बहुत दूर है और दोनों भी गाड़ियों से जाते हैं। और जब वो जा रहे होते ना, उनके साथ अनयूजुअल चीजें होती है वहां पे। जो भी लोग आसपास जा रहे थे आसपास से, तो हमें बिल्कुल लगा था कि यार ये कुछ तो एबनॉर्मल है या फिर कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, आगे जाके इसका रेफरेंस होगा चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में आगे उसका रेफरेंस होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने सही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जो उन्होंने डायलॉग वहां पे लिए ना चैप्टर 1 में, मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या चल रहा है यार। ऐसा लगा कि आशीष चंचलानी के 10-12 वीडियोस उन्होंने अपलोड कर दिए, चालू हुए खत्म ही नहीं हो रहे यार। 30 मिनट का वो चैप्टर होना चाहिए था, वो उन्होंने एक्सटेंड किया 40-45 मिनट। ऐसे लगा कि लॉजिक नहीं लॉजिक है, ऐसे ऐसे डायलॉग मारे जा रहे थे ना, मेरे कान सुन नहीं पा रहे थे। ऐसे ऐसे डायलॉग उस चैप्टर में थे, मैं सोच रहा था कि भाई क्या चल रहा है यार। डायलॉग लिखना, जानबूझकर सीन क्रिएट करना, वैसा कुछ मुझे चैप्टर 1 में दिख। प्रेजेंस है नहीं, जो भी कुछ वहां पे होने वाला है उसका प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पे है। और चैप्टर 1 जैसे ही वो उस विला में जाते हैं, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो अनयूजुअल चीजें शुरू होती है उनके साथ घटना, जो एक्सपेक्ट था कि कुछ तो होने वाला। तो चैप्टर 1 ऐसे पॉइंट पर स्टार्ट हुआ, पार्टी चल रही है दोस्तों की और वहां पे कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, कोई जाता हुआ दिख रहा है और लाइट्स ब्लिंक हो रही है, सब हो रहा है, तो फैन चालू बंद हो रहा है। तो ऐसे अनयूजुअल चीजें हो रही थी वहां और हमें लगा था कि यार अब तो कुछ होगा, हॉरर होगा। बस कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो वहां पे लाइट ब्लिंक हुआ तो ऐसे लगा कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग होगा, फिर कुछ नहीं हुआ। बाकी बात करते हैं अब चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में अराइवल यानी जो भी चीज है उन्होंने चैप्टर 3 में दिखाई है, तो उसका वहां पे ऑलरेडी अराइवल हो चुका है। चैप्टर 2 भी एक सिंपल था, उस टाइम भी कुछ अनयूजुअल चीजें होती है। अगर डायलॉग अच्छे होते और स्क्रीन प्ले जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता तो और इंटरेस्टिंग होता, बिकॉज दोनों चैप्टर हम देखे तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं हम, नीड नहीं थी, स्टोरी की नीड नहीं थी, जानबूझकर एक्सटेंड करना शायद वो गलत हो गया। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक है, इनविजन, जो मैंने आज देखा और इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। जो पहले 2 चैप्टर में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चैप्टर 3 में मुझे दिखा। आशीष चंचलानी का जो विजन है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है या फिर जो स्क्रीन प्ले है, काफी रिच लुक है उस सीरीज का, वो दिखता है हमको कि यार नेटफ्लिक्स या फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए उस सीरीज को बना है, वो बात है। लेकिन जो डायलॉग है ना, उन चीजों ने इस सीरीज का जो वैल्यू है वो खराब कर दिया। अगर डायलॉग ऑन पॉइंट होते, जोक ऑन पॉइंट होते ना, तो और मजा आता, और इंटरेस्टिंग होता, बिकॉज एक भी जोक ऑन पॉइंट नहीं है, ऐसा टाइमिंग का मिसमैच है। इसको देखो, यही बकवास करते रहता है साला, जब मोटा था तब बोलते थे मोटा है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। इनविजन यानी जो एलियंस है, एलियंस वहां पे हमें तो दिखे नहीं, हमें गाँव वाले लोग दिखे, जहाँ पे ड्रोन हवा में जाता है और वो देखते हैं बाहर की क्या क्या हो रहा है। तो एलियंस हमें नहीं दिखे, लेकिन जो स्पेसशिप है वो वहां पे आया था और जो वो सीन जिस वे से वहां पे प्रेजेंट किया ना, काफी बढ़िया। बड़े बड़े बॉलीवुड के फिल्मों में हमें टिपिकल वीएफएक्स दिखता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा लिटरली यहाँ स्पेसशिप आया है और वो हमारे वो कहीं पे तो नीचे उतरा है और उसके साथ उसने कोई तो चीजें अपने साथ ले ली है, खींच के ले ली। तो यस, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब बात जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उनके पास ड्रोन होता है, क्या करे तो वो विला में है सब, ड्रोन उनके पास है, तो उनके पास आइडिया आता है कि हम एक काम करते हैं, हमारा जो ड्रोन है वो हम हमारे बाहर लेके उड़ाते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और जैसे ही वो ड्रोन हवा में उड़ाते हैं ना, और जैसे ही ड्रोन आगे आगे बढ़ता है ना, लिटरली मैं तो डर गया था भाई कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। स्टार्टिंग से ही जोक चल रहा है, सब चल रहा है, एकदम कैजुअल अप्रोच, सडनली चीजें डिफरेंट और मामला सीरियस हो गया। मैं तो डर गया यार सीरियसली, क्योंकि वो कुछ भी चीजें उस सीरीज में है, चैप्टर 3 में है, इनविजन में, चैप्टर 4 में क्या होगा मैं बस वही सोच रहा हूँ। और वो ढूंढ रहे थे कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। उनको समझ गया था कि हम एकाकी विला में हम फंस गए। और जैसे ही चैप्टर 3 खत्म होता है ना, हमको एक इनविजिबल वॉल दिखती है उस एरिया के आसपास। वो जो एरिया है, हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे एक आधा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और उस एरिया में जाने के लिए अलाउड नहीं होता, वैसा ही कुछ एंड में हमको दिखा चैप्टर 3 के। तो चैप्टर 4 के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। हैट्स ऑफ भाई, जिस वजह से तुमने उस सीरीज को प्रेजेंट किया है। इस सीरीज के बारे में आपको क्या कहना है? आशीष के बारे में उनका जो कमबैक है, इस सीरीज से होगा नहीं होगा? क्या आशीष चंचलानी अपना एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेट करेंगे? आने वाले टाइम में हमको समझ जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज थिंग्स। थैंक यू।